चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष रौनक। बद्री केदार मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम के परिसर में पारंपरिक वेशभूषा के साथ लोकगीत और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। कृष्ण जन्माष्टमी पर हर साल बद्रीनाथ धाम में विशेष आयोजन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हल्द्वानी में भी छाया है कान्हा की भक्ति का रंग। कुमाऊं के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर में भव्य आयोजन हो रहा है। एक दिन पहले शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा की मनमोहक झांकियों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। देर रात तक चली शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा गोधाम आश्रम से होते हुए कई इलाकों से गुजरी। लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। हल्द्वानी के इस्कॉन मंदिर में 3 दिनों तक जन्माष्टमी का कार्यक्रम चलता है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के एक अवैध मदरसे में बच्चियों के साथ मौलवी के घिनौने कांड का खुलासा हुआ है। मौलवी मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को पॉर्न क्लिप दिखाकर उनसे दुष्कर्म करता था। पुलिस के मुताबिक 6 बच्चियों से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। हैरान करने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि बच्चियों को मौलवी जिन के नाम से डराता था। कहता था कि अगर परिवार में शिकायत की तो जिन से अब्बू और अम्मी को मरवा दूंगा। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार किया और फिर जेल भेज दिया, जिसके बाद एसआईटी ने मौलवी को रिमांड में लिया और जांच शुरू की। मौलवी ने अपना मोबाइल फोन एसी में छिपा रखा था, जिसे बरामद कर लिया है। एसआईटी पता लगाने में जुटी है कि मौलवी ने अब तक कितनी बच्चियों के साथ हैवानियत की है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बच्ची की मां ने 17 अगस्त को मौलवी के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया। रुड़की के माधोपुर गाँव में एक युवक की मौत को लेकर भारी बवाल हो गया। वसीम नाम के युवक का शव तालाब से बरामद हुआ है। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाया है कि वसीम की हत्या पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से की है। परिवार के आरोपों के बाद लोग एकजुट हो गए और खूब हंगामा काटा। गांव से आने जाने वाले रास्तों पर जाम भी लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मृतक के शव को उठाने नहीं दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ के साथ उसकी जमकर नोकझोंक हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि उसकी गौ संरक्षण टीम को माधोपुर गांव में गौ तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद गौ संरक्षण की टीम मौके पर पहुंची। उसी दौरान स्कूटी सवार एक युवक आता दिखाई दिया। रोकने की कोशिश करने पर स्कूटी सवार युवक तालाब में कूद गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। लेकिन परिवार को पुलिस के दावों पर यकीन नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी भी इस मामले में कूद पड़ी है और गौ संरक्षण टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। इस बीच गौ संरक्षण टीम ने 7 नामजद सहित करीब 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। विवाद बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मामले की हर एंगल से जांच की बात कर रहे हैं। चमोली में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। पहाड़ों से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ से मलबा आने के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तीसरे दिन भी बंद रहा। प्रशासन की टीम सड़क खोलने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश काम में बाधा डाल रही है। प्रशासन ने फिलहाल यहां ट्रैफिक को सावरी सैंड नंदप्रयाग मोटर से डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन सड़क संकरी होने के चलते लोगों को 4 घंटे से 6 घंटे तक के लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने चमोली प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। लोगों का आरोप है कि मानसून सीजन में भी प्रशासन के पास कोई ठोस ट्रैफिक प्लान नहीं है। उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा के तलड़ा गांव में लोगों का दर्द जब सरकार ने नहीं सुना तो गांव के लोगों ने मिलकर खुद ही नदी का पुलिया बना दिया। इस काम के लिए गांव वालों की जहां तारीफ हो रही है तो वहीं सरकार की खूब फजीहत हो रही है। तलड़ा गांव में पिछले साल बाढ़ के दौरान कमल नदी पर बनी पुलिया बह गई थी। इससे लोगों को अपने खेतों तक पहुंचने में भी भारी परेशानी हो रही थी। 40 परिवारों के लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से पुल बनाने की गुहार लगाई। अधिकारियों ने जब सुध नहीं ली तो तलड़ा गांव के लोगों ने खुद ही लकड़ी की मदद से अस्थायी पैदल पुलिया बना ली। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा 7 सितंबर से शुरू होने के आसार हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 31 जुलाई को कई जगह बादल फटे, पहाड़ टूटकर गिरने, सड़क और पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा रोक दी गई थी। प्रशासन ने मरम्मत की मुहिम छेड़ी और ताजा अपडेट ये है कि 60% पैदल मार्गों को तैयार कर लिया गया है। केदारनाथ से सोनप्रयाग तक पैदल मार्गों का रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने निरीक्षण किया और सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दी है। रिटायर्ड कर्नल कोठियाल 2013 की केदारनाथ आपदा में रेस्क्यू कार्यों के हीरो कहे जाते हैं। टिहरी के पीपली गांव में गुलदार को पकड़ने में एक महिला ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।
जंगल की तरफ से 2 गुलदार गांव में चले आए थे। उसी दौरान महिला की नजर गुलदारों पर पड़ी। शोर मचाया तो एक गुलदार भाग निकला और दूसरा गौशाला में अंदर जाकर दुबक गया। महिला ने बहादुरी दिखाई और लोगों को जुटाकर गौशाला का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग की टीम ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार को उसे कब्जे में ले लिया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुलदार की घुसपैठ को देखते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी। हरिद्वार में एक घर में 8 फीट लंबे अजगर के घुसने से हड़कंप मच गया। परिवार के अलावा इलाके के लोगों में भी दहशत पसर गई है। मामला ज्वालापुर के पांवधोई मोहल्ले का है। घर में 8 फीट लंबे अजगर के होने की सूचना परिवार ने तत्काल वन विभाग को दी, जिसके बाद स्नेक कैचर के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को कब्जे में ले लिया। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन अजगर के पकड़े जाने तक इलाके में हड़कंप मचा रहा। मसूरी मॉल रोड पर मनाही के बावजूद सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग जारी है। इसे लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मसूरी पुलिस प्रशासन सिर्फ नियम बना रही है, सख्ती नहीं दिखा रही। लोगों के मुताबिक मॉल रोड पार्किंग जोन बन गई है। 2 किलोमीटर की मॉल रोड में सड़क के दोनों ओर सभी छोटे बड़े वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जबकि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की यहां पार्किंग प्रतिबंधित है। याद दिला दें कि मसूरी मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भी खर्च की है। मसूरी मॉल रोड से पटरी व्यापारियों को भी हटा दिया गया है। बावजूद इसके मॉल रोड की तस्वीर बदलती नहीं दिख रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।